बॉटनी 2 BSc थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 26 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ए जीन की रासायनिक प्रकृति, बी जीन की संरचना, सी सिस्टर्न संकल्पना, डी जीन के कार्य, ई सिस्टर्न रिकॉर्ड, एफ जीन की आणविक संरचना। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उत्तर जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है जो कि गुणसूत्रों के ऊपर विन्यस्त होती है तथा ये जीव के आनुवंशिक लक्षणों पर नियंत्रण रखते हैं तथा लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित की क्रिया को निर्धारित करते हैं। आधुनिक मत के अनुसार जीन DNA का एक खंड है जिसमें एक विशिष्ट एंजाइम अथवा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण के लिए संकेत कोडेड नाइट्रोजिनस क्षारकों नाइट्रोजिनस बेसेस के रूप में कुटित कोडेड होते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। जीन की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर ऑफ जीन। सर्वप्रथम ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सन 1928 में जीन की रासायनिक प्रकृति का अध्ययन किया था। ग्रिफिथ ने चूहों में निमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं डिप्लोकोकस निमोनी पर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रयोग किए। यह जीवाणु कैप्सुलेटेड होता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में स्थानांतरित होने वाला मुख्य पदार्थ DNA है। DNA की पहचान से यह स्पष्ट होता है कि आनुवंशिक पदार्थ नाभिकीय अम्ल न्यूक्लिक एसिड होता है। बाद में ट्रांसडक्शन आदि के भी प्रयोग किए गए जिससे आनुवंशिक पदार्थ DNA के रूप में ही होने की पुष्टि हुई। इन परीक्षणों से स्पष्ट होता है कि DNA एवं गुणसूत्र ही आनुवंशिकता के रासायनिक, केमिकल एवं भौतिक आधार हैं। ये गुणसूत्र ही आनुवंशिक इकाइयों या जीन के वाहक कैरियर ऑफ जीन का कार्य करते हैं। तो क्या नाचो मैं? इस प्रकार उपर्युक्त प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि वास्तव में DNA ही जीन है। यह DNA एक नाभिकीय अम्ल होता है जो कि बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा बनी हुई 2 स्ट्रैंड युक्त होता है। DNA के प्रमुख संरचनात्मक घटकों को निम्नलिखित चित्र द्वारा समझा जा सकता है। हाँ, ये कर लो पहले। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जीन की आणविक संरचना, मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन। हमें मालूम है कि प्रत्येक गुणसूत्र के ऊपर पाए जाने वाले क्रोमोनिमेटा के ऊपर कुछ कणिकामय ग्रेनुलर संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोमियर्स में ही जीन्स पाए जाते हैं। कामिंग 1972 के अनुसार वास्तव में क्रोमोमियर जीन्स का एक समूह होता है। इन जीन्स की संरचना को समझाने के लिए बेंजर ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बेंजर मॉडल कहते हैं। बेंजर के अनुसार संक्रियात्मक रूप से ऑपरेशनली जीन निम्नलिखित 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक रिकॉन, 2 म्यूटान, 3 सिस्टर्न। एक रिकॉन इसे पुनः संयोजन की इकाई यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। यह जीन या DNA की सबसे छोटी इकाई है। इसमें जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर एवं पुनर्संयोजन रिकॉम्बिनेशन होता है। सबसे छोटा रिकॉन न्यूक्लियोटाइड के एक जोड़ी द्वारा निरूपित हो सकता है। 2 म्यूटान इसे उत्परिवर्तन की इकाई यूनिट ऑफ म्यूटेशन भी कहते हैं। यह भी DNA के एक छोटे खंड के रूप में होता है। DNA के इस भाग में उत्परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। न्यूक्लियोटाइड के एक जोड़े में होने वाला परिवर्तन इसकी न्यूनतम अभिव्यक्ति को निरूपित करता है। अतः एक जोड़ी न्यूक्लियोटाइड की उपस्थिति इसकी कम से कम सीमा है। वाओ, ब्यूटीफुल। 3 सिस्टर्न यह DNA की सबसे बड़ी एवं क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट है। बेंजर 1962 के अनुसार एक सिस्टर्न द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की धारणा का ज्ञान होता है। DNA के इस भाग में 100 से 30,000 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ई कोलाई में ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम उत्पन्न करने वाले जीन्स में 2 सिस्टर्न ए एवं सिस्टर्न बी भाग लेते हैं। इनमें से प्रत्येक सिस्टर्न एंजाइम की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। अतः एक सिस्टर्न में न्यूक्लियोटाइड की कम से कम संख्या पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में उपस्थित अमीनो अम्लों की कुल संख्या की 3 गुनी होनी चाहिए।
जीन के कार्य फंक्शन ऑफ जीन एक जीन में विशिष्ट एंजाइम अथवा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए संकेत सन्निहित होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड एक अनुक्रम एक अमीनो अम्ल के कोडान को इंगित करता है। 2 जीन जैविक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। कोशिकाओं में विशिष्ट व्यवस्था होती है जिसके फलस्वरूप एक विशिष्ट जीन को एक विशिष्ट समय अथवा कार्य हेतु क्रियाशील होने की अनुमति दी जाती है। जीनों की क्रियाशीलता भी जीनों के द्वारा ही नियंत्रित होती है। ये देना मैं तेरे वास्ते नाची रे। देना मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या हेड़ा है रे।